अध्यात्म और ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुसा और कुसा से बनने वाली इस पवित्री के बारे में। कुसा का उत्पत्ति कुसा की कैसे हुई, क्या इसकी विशेष महत्ता है और क्यों ये हम पवित्री बनाते हैं, कैसे हम इस पवित्री को बनाते हैं और कब हम इसे धारण करते हैं, क्या इसकी महत्ता है, कब कब कुशा का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है, कुशा को कब उखाड़ कर लेकर आना चाहिए, ये तमाम चर्चाएं हम आज के कार्यक्रम में करने वाले हैं। इससे पहले आप नए दर्शक हैं तो आपसे निवेदन भी रहेगा, पहली बार चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली जो वीडियोस होती हैं उनकी अपडेट भी आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कुसा की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, यहाँ पर कथानक प्रसंग कई मिलते हैं पुराणांतर। इसमें एक कथा इस प्रकार से मिलती है कि जब वराह भगवान पृथ्वी का उद्धार करके आए, आप समझते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा भागवत में विशेष प्रचलित है, प्रसिद्ध है, आपने उसको खूब श्रवण किया होगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई जो थे, उसमें से हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर रसातल में चला गया था। तो जब वराह भगवान ने रसातल से पृथ्वी को लाए, राक्षस का उद्धार किया और पृथ्वी को यथास्थान भगवान ने रखा, उस समय भगवान वराह जब जल से बाहर निकले और अपने शरीर को जोर से हिलाया तो उनके रोम छिद्रों से जो बूंदें गिरी धरती पर, वो जो है एक घास के आकार में परिणित हो गई और उसी को कुसा कहते हैं, इसलिए वो कुसा पवित्र मानी जाती है। दूसरी कथा एक ये भी आती है, आपने कश्यप ऋषि की चर्चा सुनी होगी, ये भी भागवत में कथा आती है। उनकी पत्नियां थी कद्रो और वनिता। जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था और गरुड़ की माता और सर्प की माता ने आपस में जब शर्त लगाया था, वो कथा एक बहुत विस्तार से है। एक घोड़े को लेकर उन्होंने आपस में विवाद कर दिया कि घोड़े की पूंछ सफेद है या काली। तो उनको सर्पों की माता को जो है, सर्पों की माता ने गरुड़ की माता को दास्ता का जो है उनको जीवन जीने क्योंकि वो शर्त हार गई थी तो उनको दास्ता का जीवन जीना पड़ा। तो उस समय भगवान गरुड़ ने कहा कि आप मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूं, कैसे आप दास्ता से मुक्त होंगे, कैसे मैं भी दास्ता से मुक्त होऊंगा। तो तब बताया कि जो अमृत है, अगर आप वो लेके आ जाते हैं और वो इनको सर्पों को दे देते हैं तो फिर ये दास्ता से मुक्त हो सकता है। तो उस समय की बात है कि कुशा जो अमृत का जो कलश था, वो आप सब जानते हैं 4 स्थानों में रखा गया था, लेकिन छुपा करके जब वो अमृत रखा गया था तो वो कुशा के ऊपर रख दिया गया था। और कुशा इसीलिए सर्पों ने, क्योंकि वहां से कलश तो उठा दिया था, लेकिन जब सर्पों ने उस कुशा पर अपनी जीभ लगाई तो इसीलिए सर्प की 2 जीवा होगी, कुशा ने उसको फाड़ दिया। तो अमृत वहां कुशा में पड़ा, इसलिए भी इसको शुद्ध माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और भगवान वराह के रोम छिद्रों से जन्म हुआ, इसलिए भी इसको विष्णु स्वरूप माना जाता है। जब भी कोई पूजा पाठ, तर्पण, हवन, यज्ञ होते हैं तो उसमें कुशा का प्रयोग होता है। और जब भी कोई पूजा होती है तो उसमें कुशा से बनाई हुई इस प्रकार की पवित्री, जिसको उंगली में धारण करते हैं और फिर पूजा पाठ करवाया जाता है, या तर्पण आदि कार्य बिना कुशा के नहीं कराए जाते हैं। या फिर स्वर्ण की अंगूठी जिनकी हाथ में, वो ऐसे भी उसको कर सकते हैं, या चांदी धारण किया हुआ है स्वर्ण, तो इस प्रकार से। वरना पितृ कार्य खासकर या देव कार्य, उसमें जो है कुशा का विशेष महत्व है और कुशा उसमें जरूर जो है उसमें जो है प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं इसको उखाड़ने का तरीका। कुशोत्पाटनी जो है एक पर्व आता है, उसमें विशेषकर इसको जो है कुशा को इसको निकाला जाता है, इसको रखा जाता है और वर्ष भर नियम है कि इसी कुशा को प्रयोग में लाना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो फिर जब भी आप पूजा पाठ करते हैं तब आप इसको निकाल कर प्रयोग में ला सकते हैं।